जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday. जहाँ पर शास्त्रों में लिखी बातों को हम आसानी से समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत की एक बहुत ही प्यारी कथा जिसे पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। तो उस अविज्ञात की जो हर पल हर क्षण हमें सही राह दिखाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन्हें अनसुना करते हैं। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पुरंजन। वैसे तो अगर कभी भागवत सुनी होगी तो पुरंजन के बारे में हम जानते ही होंगे, लेकिन क्या करें, इस फास्ट टाइम में हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कि हम कथा सुने या फिर कोई अच्छी बातों को या फिर शास्त्रों की बातों को सुने, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमें कहीं ना कहीं बोरिंग लगती है। मुझे नहीं पता है क्यों, क्योंकि जब हम उसमें उतरते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तब वो हमें बोरिंग नहीं लगती। शुरू शुरू में ऐसे होता है ना कि बच्चों को पढ़ना नहीं पसंद होता, पर जैसे जैसे स्कूल जाते हैं वैसे वैसे सब समझ में आने लगता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगता है। वैसे ही हमें क्या है कि आदत सी हो गई है कि हम स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमें बोरिंग लगती है उसे सुनते भी नहीं है क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है, या फिर हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ सुनने वालों की गलती है। मेरे हिसाब से शायद कहने का तरीका अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है ये सारी स्पिरिचुअल बातें, ये शास्त्र, और इसमें से बहुत बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो आज मैं पुरंजन की बात करने वाली हूँ, और खास तौर पर अविज्ञात की। वो अविज्ञात जो हम सबके साथ हमेशा रहता है। जब हम कभी कुछ सही कर रहे हैं या फिर हम कभी कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक एक ऐसी अदृश्य आवाज होती है जो जो आती है, जो हमें बताती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो शायद हमें सजेस्ट करती है कि हमें रुक जाना चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, या हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा सजेशन देती है। तो वो जो आवाज है वो अविज्ञात की है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि पुरंजन और अविज्ञात बहुत ही खास मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड, और वो एक दिन यहाँ पर पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आए। तो पुरंजन और अविज्ञात जब पृथ्वीलोक पर आए तो पुरंजन को ये 9 दरवाजे वाली एक सुंदर सी नगरी पसंद आ गई। तो कौन सी है वो नगरी? है हमारा शरीर। तो पुरंजन ने उसमें जाना चाहा, तो अविज्ञात ने कहा क्या करेगा उसमें जा करके, लेकिन नहीं, पुरंजन को जाना ही था, जाना ही था। तो पुरंजन ने फिर तय किया कि नहीं, मुझे जाना ही है। इस नगरी में उसने प्रवेश किया और उसके बाद उसे एक सुंदर सी स्त्री मिली जिसके साथ उसने विवाह किया। नाम था पुरंजनी। अब आप कोई भी नाम दे दो, हम यहाँ आते हैं तब हम विवाह तो करते हैं इस संसार से, इस माया से, और इस माया में ऐसे फंसते हैं। वो पुरंजनी कोई और नहीं बल्कि माया ही है जिसके साथ हम सभी ने विवाह किया हुआ है इस 9 दरवाजा वाली नगरी में आकर के। पुरंजन उसके पीछे इतना पागल है कि वो अपना पूरा समय उसी की सेवा में व्यतीत करता है। उसे कब क्या चाहिए, उसे क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, उसके पीछे लगा रहता है। अविज्ञात उसे कहीं ना कहीं संकेत देना चाहता है, लेकिन वो उसके संकेत को मतलब अनदेखा या अनसुना कर देता है। उसे नहीं जानना, उसे नहीं सुनना ये सारे संकेत। कुछ साल बाद एक दिन जो काल कन्या है जिसका नाम है वृद्धावस्था, वो नारद जी के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। नारद जी ने कहा भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, एक काम करो, पृथ्वीलोक पर पुरंजन नाम का एक राजा है और उसे विवाह करने का बड़ा शौक है, तो जाकर के उसके साथ विवाह कर लो। जैसे ही वृद्धावस्था पुरंजन के पास आती है और उसके साथ विवाह करती है, पुरंजन को वृद्धावस्था आ जाती है। अब व्यक्ति वृद्ध होता है तो बहुत सी तकलीफें आती है, जैसे कमजोरी आना, आंखें कमजोर हो जाना, सुनाई कम देना, बोल ना पाना, चल ना पाना। और उस समय सामने से दूसरा पुरंजन जो है वो उसके साथ युद्ध करने के लिए उसकी नगरी पर आक्रमण करता है। फिर
वो मरते समय यही सोचता रहता है कि अरे मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। हम भी तो वही सोचते हैं ना, हमारे जाने के बाद हमारा ये घर, हमारे बंगला, हमारे पैसे, उसका क्या होगा, संभालने वाला तो चाहिए, हमारे मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, ये वो बहुत से विचार करता है। और उस चक्कर में दूसरे जन्म में वो स्त्री स्त्री का रूप यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि ममत्व भाव उसके अंदर आता है, बहुत ज्यादा ममता, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी। जैसे स्त्रियों में हम अगर देखें तो अगर उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ किया है, कुछ कमाई है, या फिर उनके हस्बैंड की मेहनत के घर, पैसे, जमीन, कुछ भी है, वो एक भी रुपया क्यों ना हो, तो वो उसे कहीं भी वेस्ट नहीं होने देगी, वो उसे कहीं भी गलत जगह पर नहीं यूज होने देगी, वो उसे कहीं भी फ्री में नहीं जाने देगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसका स्त्री का अवतार होता है। और दूसरे अवतार में वो एक बहुत बड़े राजा की पत्नी बनती है। जब राजा सब छोड़ करके वन में चले गए अपने वृद्धावस्था के समय के दौरान, तब वो भी वन में जाने लगी उनके साथ भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। एक दिन उसने देखा कि वो पुष्प तोड़कर लाई है और अपने पति के चरण छू करके देखा, तो उसने देखा कि बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं चरण और उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो जैसे ही उसने ये देखा, उन्होंने उस शव को चिता पर लेटाया और खुद भी सती होने के लिए उस चिता में कूदने के लिए जा रही थी। उसी समय वह अविज्ञात उसके सामने आ जाता है और कहता है, अरे पुरंजन क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो पुरंजन सुनकर के उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, कहने लगी कि मेरा नाम पुरंजन नहीं है, मैं तो इस महाराज की पत्नी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मेरा नाम पुरंजन कैसे हो सकता है। तब अविज्ञात ने उसे उसका पूर्व जन्म याद दिलाया और बताया कि तुम पहले के समय में पुरंजन थी और तुम्हारे मोह की वजह से, माया के पीछे तुम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए, इतने ज्यादा अंधे हो गए कि उस वजह से तुम अविज्ञात से भी दूर हो गए। अब देखो, परमात्मा हमसे दूर हुए नहीं है, हमने कर दिए हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, वो जो अविज्ञात है उन्हीं का नाम परमात्मा है, कि जिनका हमें ज्ञान नहीं है, जिन्हें हमें जानने का प्रयत्न करना है। अब सोचे, भगवान तो कितने सुलभ है, कहते हैं कि आप जिस रिश्ते में मुझे बुलाओगे उस रिश्ते में मैं आ जाऊंगा। गोपियों ने उन्हें अपना मित्र, अपना सखा, अपना प्रेमी माना, मीराबाई ने उन्हें अपना प्रेमी माना, मैया यशोदा ने अपना बालक माना, सुदामा ने अपना मित्र माना, अर्जुन ने अपना मित्र माना, और भगवान उसी स्वरूप में उनके सामने आए और उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा किया और उनके साथ उस संबंध को भी निभाया। तो क्या है कि भगवान से दूर तो हम हो गए हैं, बाकी भगवान हमसे दूर है नहीं। भगवान ने कहा मैं तो इतना सुलभ हूँ। भगवान गीता जी में कहते हैं कि मेरे से ज्यादा सुलभ इस संसार में कुछ भी नहीं है। महादेव को ही देख लो, एक लोटा जल चढ़ावा, प्रसन्न हो गए। कन्हैया को देख लो, कुछ और नहीं, माखन खिला दो, अरे कुछ भी मत करो, बस प्रेम करो अपने हृदय से, तो भी वो प्रसन्न हो जाता है। हमने उन्हें अपने से दूर किया है, वो हमसे दूर नहीं, वो अविज्ञात स्वरूप में हमारे साथ ही है, जो गलत काम में हमें टोकते हैं और सही पे जाने के लिए हमें पुश करते हैं, हमें अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि जाओ, ये तुम जो करने जा रहे हो वो सही है। तो हम सभी अविज्ञात से दूर जाना बंद करें और क्यों ना उन्हें जानने का प्रयास करें और अविज्ञात से यानी कि परमात्मा से दोस्ती करें। आज की ये जो कथा है पुरंजन उपाख्यान, उसको कहने का तात्पर्य यही है कि उस परमात्मा से हम दूर हो चुके हैं। हमने चाही उस 9 दरवाजे वाली नगरी को, हमने चाहा उस माया को, हमने चाहा इस दुनिया को, और इस दुनिया बनाने वाले से हम पता नहीं क्यों दूर हो गए। तो हम अब प्रयत्न करें कि इस दुनिया बनाने वाले को जाने, समझे और फिर से उनसे जुड़ जाए, फिर से उनसे बहुत सारा प्रेम करें। तो वो तो यही है हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे आसपास, हर जगह पे। तो आई होप कि आपको आज की ये बात पसंद आई होगी, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.